नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आर के पाथौर आपका स्वागत करता हूं अपने स्किन ज्ञानियर चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारी एक फायोडर्मस की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आज का यह हमारा फायोडर्मस का 7वें नंबर का रोग होगा जो कि फॉलिकुलाइटिस है। दोस्तों फॉलिकुलाइटिस को हम हिंदी में कूपशोथ या फिर पुटकशोथ कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सामने डायग्रामों को देख रहे हो, जिसमें पहले नंबर का जो डायग्राम है इसको हम गहरा कूपशोथ बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डीप फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। और दोस्तों इसमें दूसरे नंबर का डायग्राम आप देख रहे हो, इसको हम क्रॉनिक सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, यानी कि इसको हम हिंदी में जीर्ण पृष्ठीय कूपशोथ कहते हैं। तो दोस्तों आज हम फॉलिकुलाइटिस के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह हमें किस कारण से होता है, अगर यह किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और साथ ही हम इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं फॉलिकुलाइटिस के बारे में। दोस्तों फॉलिकुलाइटिस के कारणों को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह रोग हमारे स्किन के बालों के चारों तरफ होने वाला एक रोमकूपीय रोग है। तो यह हमारी स्किन के बालों के जो चारों तरफ का जो एरिया होता है जिसमें बाल वृद्धि करता है, उस क्षेत्र में यह रोग होता है। दोस्तों यह रोग इंसानों की दाढ़ी में सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो यह एक रोमकूपीय रोग है। और रोमकूप को मैं बता दूं कि क्या होता है। रोमकूप वह होता है जो त्वचा की एक नलिका का रचना होती है जो भीतर की ओर धसी रहती है, जो बाल को जकड़े हुए रहती है, यानी कि पकड़े हुए रहती है, जिसमें हमारा बाल वृद्धि करता है। तो इसको हम रोमकूप बोलते हैं। तो इसके चारों तरफ जो फुंसियों के रूप में जो दाने पड़ जाते हैं पस से भरे हुए, तो इसको हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। दोस्तों आइए हम फॉलिकुलाइटिस के कारणों के बारे में जानते हैं कि यह रोग हमें किन किन कारणों से होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि फायोडर्मस ज़्यादातर स्टेफिलोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जीवाणुओं के कारण ही होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि फॉलिकुलाइटिस हमारा फायोडर्मस का एक रोग है। तो यह जाहिर सी बात है कि यह रोग हमें स्टेफिलोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जीवाणु या फिर यह दोनों जीवाणुओं के कारण ही हो सकता है। दोस्तों इसमें अगला कारण होगा कि यह रोग उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा होता है जो व्यक्ति पेट्रोल, डीजल एवं चिकनाई युक्त पदार्थों या फिर तरल पदार्थों में काम करते हैं। तो उन लोगों को यह रोग सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों इसमें अगला कारण होता है यह रोग जो व्यक्ति टांगों को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं और अपने गंदे हाथों से और उनके नाखूनों में जो गंदगी भरी रहती है, उन्हीं नाखूनों से अगर निचले पैरों को वो खुजलाते हैं तो उनमें यह इन्फेक्शन हो जाता है और साथ ही उनमें यह फॉलिकुलाइटिस रोग हो जाता है। तो दोस्तों हमने फॉलिकुलाइटिस के कारणों के बारे में जाना। आइए दोस्तों इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाए तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों फॉलिकुलाइटिस के लक्षणों को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉलिकुलाइटिस 2 प्रकार का होता है। और दोस्तों हम उन्हीं 2 प्रकारों से हम फॉलिकुलाइटिस के लक्षणों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम फॉलिकुलाइटिस के प्रकारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों फॉलिकुलाइटिस 2 प्रकार का होता है। दोस्तों इसमें पहला प्रकार है डीप फॉलिकुलाइटिस, जिसको हम गहरा कूपशोथ कहते हैं। दोस्तों इसमें रोमकूपों के चारों तरफ स्किन पर लाल लाल दाने निकल आते हैं और यह दाने मवाद से भरे होते हैं या फिर यह दाने बिना मवाद के भी हो सकते हैं। दोस्तों यह रोग इंसानों की दाढ़ी पर सबसे अधिक होता है, जैसा कि आप डीप फॉलिकुलाइटिस को डायग्राम में देख पा रहे हो। दोस्तों यह दाने कभी कभी पस से भरे भी होते हैं और कभी कभी बिना पस के भी होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो कि ये जो दाने हैं ये हमारे रोमकूप यानी कि स्किन के बालों के चारों तरफ होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम फॉलिकुलाइटिस के दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों फॉलिकुलाइटिस के दूसरे प्रकार में हमारा
क्रॉनिक सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस होता है, जिसको हम हिंदी में जीर्ण पृष्ठीय कूपशोथ कहते हैं। दोस्तों, इसमें प्रभावित एरिया बार बार कूपीय विच्छित्तियों से ग्रसित हो जाता है। यह अक्सर हड्डियों के यानी कि हमारे जो पैर होते हैं तो उनके उभरे हुए क्षेत्रों जहाँ पर हड्डी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऐसे स्थानों पर यह रोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि हम अपनी टांगों में जो घुटना देखते हैं, वह जो टिबिया होती है तो उस पर यह दाने सबसे ज़्यादा निकलते हैं, जो कि क्रॉनिक सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस में निकलते हैं। तो दोस्तों, फॉलिकुलाइटिस के प्रकारों को हमने समझा। तो दोस्तों, इसमें कुछ नोट करने वाली बात होती है जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, अगर इस रोग को अनदेखा किया जाए तो यह विरल रूप ले लेता है। विरल मतलब बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है और पूरे शरीर पर फैल सकता है और आपकी टांगों की टिबिया को भी बहुत हद तक नुकसान पहुंचा देगा, जिससे उस पर बहुत ही गंभीर घाव हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको ट्रीटमेंट हमको समय पर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम फॉलिकुलाइटिस के लक्षणों के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, फॉलिकुलाइटिस के लक्षणों में हमारा सबसे पहला लक्षण होगा कि इसमें रोमकूपों के चारों तरफ पस से भरी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। और दोस्तों, इन फुंसियों को अगर हम दबाएं तो उनमें बहुत तेज़ दर्द होगा। अगर ना दबाएं तब भी इनमें हल्का हल्का दर्द रहता है, क्योंकि यह फुंसियाँ पस से भरी हुई होती हैं। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा कि इसमें युवक में सबसे अधिक होता है, यानी कि यह रोग वयस्कों एवं युवाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा, यह रोग दाढ़ी के रूमकूपों में सबसे अधिक होता है, क्योंकि दाढ़ी के रूमकूपों में पीप से भरे दाने या बिना पीप के दाने हो जाते हैं और यहाँ पर इनको ऑक्सीजन की कम मात्रा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ के जो बाल होते हैं वे ज़्यादातर मोटे होते हैं। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा कि प्रभावित एरिया थोड़ा थोड़ा सूजा नज़र आता है। दोस्तों, हमने फॉलिकुलाइटिस के लक्षणों के बारे में जाना। आइए दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फॉलिकुलाइटिस का ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति फॉलिकुलाइटिस से ग्रसित हो जाता है तो उसको हम बेंजोल परऑक्साइड 2.5 से 5% को 2% मोफिरोसिन ऑइंटमेंट के साथ मिलाकर सबसे पहले गुनगुने पानी से उसकी सिकाई करने के बाद दिन में 2 बार लगाना चाहिए। दोस्तों, इसमें अगला इलाज करेंगे अगर साथ में कैंडिडा फंगल का संक्रमण हुआ है तो इसमें हम ऑइंटमेंट कीटोकोनाजोल को गुनगुने पानी के सिकाई करने के बाद दिन में 2 बार लगाते हैं। दोस्तों, इसमें हमने फ्लूकेनाजोल वाली दवा का सबसे ज़्यादा अच्छा असर देखा है। तो दोस्तों, इसमें हम फ्लूकेनाजोल को सबसे पहले 200 mg एक बार देते हैं, फिर उसके बाद दिन में 50 mg दिन में 2 बार देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 200 mg एक बार टैबलेट देने के उसके 2 से 3 दिन बाद हम 50 mg की फ्लूकेनाजोल टैबलेट देते हैं और दोस्तों, यह रोग हमारा 5 से 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने फॉलिकुलाइटिस को विस्तार से समझा कि यह हमें किस कारण से होता है और अगर यह किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और साथ ही हम इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी ऐसी ही स्किन से संबंधित जो वीडियो बनेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।